तो दोस्तों तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को लेकर अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि अभी भी इसकी स्थिति एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, दरअसल हम सभी जानते हैं कि मलेशिया के बाद भारत की तरफ से ऑफर किया गया था तेजस फाइटर जेट इजिप्ट को, और इजिप्ट की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, लगभग 100 ट्रेनर फाइटर जेट उसे चाहिए, जिसके लिए तेजस को ऑफर किया गया लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टीओटी। जिस तरह से हम लोगों ने सुखोई 30 MKI विमान की टीओटी वगैरह ली थी, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग किया था, ठीक इसी तरह की चीजें भारत की तरफ से भी इजिप्ट को ऑफर की गई है। अब इस दौरान इस डील को साकार करने के लिए भारत की तरफ से बहुत प्रयास किए गए। किसी जमाने में इजिप्ट भारत का डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा पार्टनर हुआ करता था। इस वजह से भारत के अलग अलग ऑफिशियल्स इजिप्ट का दौरा करते हैं, इजिप्ट के ऑफिशियल्स भारत का दौरा करते हैं और दोनों देशों के बीच में संबंधों को फिर से और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, जिसके तहत भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इजिप्ट के दौरे पर गए थे, भारत के विदेश मंत्री गए थे। इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट की तरफ से भी उनके वायुसेना चीफ भारत आए थे। इसी के साथ साथ HAL के जो डायरेक्टर हैं आर माधवन जी, उन्होंने भी दौरा किया था इजिप्ट का, और उस दौरान काफी ज्यादा उम्मीदें थी भारत को कि इजिप्ट भारत से तेजस खरीद लेगा। इसके अलावा भारत ने एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई और वो थी इजिप्ट को और ज्यादा इज्जत देने की। जी हाँ, दरअसल जब इजिप्ट को तेजस वगैरह ऑफर किया गया, जिस समय इन सब चीजों की खबरें बहुत ज्यादा गर्म थी, उस समय मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत का ये दाव बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। दरअसल भारत ने इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी, इस बार भी याद रखिएगा कि ये चारों एक ही व्यक्ति है, इन्हें इनवाइट किया गया है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। हम जानते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस के समारोह में किसी एक विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। तो इस बार अल सीसी को न्योता दिया गया, उन्होंने स्वीकार भी किया, और इससे देखा जा रहा था कि इस बार भारत और इजिप्ट के बीच में डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार इजराइल को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इजराइल और इजिप्ट के बीच में भी काफी हद तक मामले सही हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर आती है कि भारत से पहले साउथ कोरिया ने बाजी मार ली, और जो इजिप्ट की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है अपने FA-50 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसका मतलब ठीक तेजस की तरह साउथ कोरिया की तरफ से भी इजिप्ट को ऑफर दिया गया था लोकल मैन्युफैक्चरिंग टीओटी। इसी के तहत FA-50 को इजिप्शियन कंपनी के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एग्रीमेंट तक साइन कर लिया गया। यानी न्यूज स्पष्ट थी कि इजिप्ट के द्वारा साउथ कोरिया के FA-50 को चुन लिया गया है और तेजस को अल्टीमेटली बाहर कर दिया गया है। ये सारी खबर थी। इसमें अमेरिका का भी आप हाथ बांध सकते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया को अमेरिकन अनुकंपा मिल रखी है। इसके बारे में हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आता है नया ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल शुरुआत होती है छोटे मोटे मीडिया हाउसेस के द्वारा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये वियॉन न्यूज तक पहुंच जाता है, और वियॉन न्यूज की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि तेजस की संभावना अभी भी बरकरार है। जी हाँ, अल सीसी चूंकि 26 जनवरी के दिन भारत आ रहे हैं, इस दौरान कई सारे डिफेंस को लेकर डील्स वगैरह साइन की जा सकती है भारत और इजिप्ट के दो बीच में, और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है तेजस फाइटर का। जी हाँ, तेजस फाइटर जेट इजिप्ट खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने भी ठीक वैसे ही ऑफर दिए हैं। इसी के साथ साथ जो मिलिट्री यूज के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इनको लेकर भी एक प्रोडक्शन लाइन इजिप्ट में डालने के लिए भारत की तरफ से ऑफर दिया गया है। ऑफर काफी सुनहरा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इजिप्ट भारत के तेजस को सेलेक्ट कर ले। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तेजस केवल एक शुरुआती चीज है, इसके अलावा भी कई सारे हथियारों के ऊपर इजिप्ट की नजर है। जैसा कि हमने लास्ट वीक बात की थी कि इजिप्ट की तरफ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया गया है DRDO द्वारा तैयार की गई प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एक क्वासी टाइप की स्पेशल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि क्रूज मिसाइल की तरह मैनवर्स करती है। बैलिस्टिक मिसाइल जितना भारी भरकम पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है, और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा सस्ती भी है। तो ये इजिप्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इजिप्ट चाह रहा है कि ये मिसाइल खरीद ली जाए, इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टीओटी भी इजिप्ट चाहता है। वैसे टीओटी यहाँ पर मिल जाए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए शायद भारत तैयार हो सकता है अगर ऑर्डर काफी बल्कि दिया गया तो। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश NG, इनके अंदर भी इजिप्ट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो संभवतः यहाँ पर आकाश मिसाइल को लेकर भी किसी तरह की कोई डील भारत और इजिप्ट के बीच में हो सकती है। इसके अतिरिक्त इजिप्ट अपनी वायुसेना के लिए शॉ की भी डिमांड कर रहा है, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। हम जानते हैं कि इसे DRDO द्वारा तैयार किया गया है, और ये किसी भी रनवे वगैरह को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसको लेकर भी इजिप्ट की तरफ से इंटरेस्ट शो किया गया है। कहने का मतलब काफी सारे फील्ड में एक साथ इजिप्ट द्वारा इंटरेस्ट शो किया गया है। तो संभवतः यहाँ पर कोई ना कोई डील बनते हुए हम लोग देख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।